प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और बाइबल अध्ययन करेंगे कि प्रभु हमसे आज क्या कहना चाहता है। जब हम इस दुनिया में लोगों को देखते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते हैं और आगे निकल जाते हैं, उन्हें सफलता मिलती है। और ये सच बात है कि बिना मेहनत किए हम कुछ चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। और बहुत से ऐसे आलसी लोग पाए जाते हैं जो बिना मेहनत किए सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का जो मेरा टॉपिक है, बिना मेहनत किए कुछ हासिल नहीं होगा। आपको कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। हम कई बार क्या सोचते हैं कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे और अपने भविष्य को, अपने हाथों की लकीरों को, अपने राशि को चेक कराएंगे, दिखाएंगे और हमें उससे शायद सफलता मिल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हाथों की लकीरें और ग्रहों की दशा से यदि हमको सफलता, समृद्धि हासिल हो जाती, तो इंसान जो है, मनुष्य जो है, शायद मेहनत करना छोड़ देता, जाता, हाथों की लकीरों को दिखाता हमारे भविष्य में, हमारे जीवन में क्या है, कब सफलता है, कब नहीं सफलता है। ग्रहों को, राशिफल को देखकर वो पता कर लेता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास रखने वालों को, जो यीशु पर विश्वास रखते हैं, जो खुदा पर विश्वास रखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वे भी यदि सोचते हैं कि हम जब इस संसार में थे हमारे जीवन बदतर था, लेकिन आज जब हम यीशु के पास आ गए तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, हमारे परिवार में खुशियां आ जाएंगी, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे मित्रों में, हमारे पूरे फैमिली में हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, हमारे घर से बीमारी भाग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। विश्वास करने वालों को भी, अर्थात एक विश्वासी को भी जरूरी है कि वो जब तक मेहनत नहीं करेगा, जब तक वो कुछ नहीं पा सकता। चाहे वो चंगाई हो, चाहे वह सफलता हो, चाहे कुछ भी, बिना मेहनत किए मनुष्य कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। कई बार हम और आप ऐसी हमारे अंदर सोच पलती रहती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी सोच को हमें और आपको बाहर निकालने की आवश्यकता है। मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए जो बेजान कीमती पत्थर और ग्रह जिंदा इंसान का मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कीमती पत्थर हैं, ग्रह हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, एक जिंदा इंसान के भविष्य को ना तो बिगाड़ सकती हैं, ना ही बना सकती है। इतना हमें याद रखना है। इसलिए हमें उन चीजों पर अपने विश्वास को नहीं रखना है। यदि हम उन पर विश्वास रखते हैं तो हम अंधविश्वास में अपने जीवन को जी रहे हैं, और अंधविश्वास में जीना बहुत बड़ा पाप है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर को देख के चलें। जैसे कि परमेश्वर के वचन यदि हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा और उसका 23 अध्याय 5 वचन, तो वहाँ पर अंत में यदि उस वचन को अंत में पढ़ते हैं तो लिखा है, सूर्य, चंद्रमा, राशि चक्र और आकाश के सब ग्रहों को धूप जलाते थे, उनको भी राजा ने दूर कर दिया। बहुत से वहाँ पर हम देखते हैं लोग जो है सूर्य, चंद्रमा, जो कुछ उन सबको भी धूप जलाते थे, उनकी उपासना करते थे, उनकी आराधना करते थे। वो सोचते थे कि हम ऐसा करने से हमारे ऊपर आने वाली विपत्ति टल जाएगी, हमारे ऊपर आने वाली समस्या दूर हो जाएगी, हमारे ऊपर आने वाली सारी चीज़ें हट जाएंगी। और वहाँ पर लिखा है कि उन सब को राजा ने क्या कर दिया? दूर कर दिया। हमें और आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें सृष्टि की नहीं, लेकिन हमें और आपको सृष्टिकर्ता की आराधना, वर्शिप उस करने की आवश्यकता है। हम दुनिया में देखते हैं सृष्टि की लोग पूजा करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें उस सच्चे ईश्वर की आराधना करनी है, सच्चे ईश्वर को मानना है, सच्चे ईश्वर की उपासना करना है, जिसने इस चीज़ों को जो हमें पृथ्वी पर दिखाई देती हैं उनको बनाया है।
और जब हम ऐसा करते हैं सच में हम हर एक चीज को हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सिर्फ आस्था रखने की जरूरत नहीं। हम सोचते हैं आस्था रखेंगे, विश्वास रखेंगे, सब कुछ हो जाएगा, होगा, लेकिन हमें साथ में विश्वास करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, विश्वास के साथ नहीं, क्योंकि वचन कहता है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हम कर्म करते जा रहे और विश्वास नहीं करते तो सब कुछ बेकार व्यर्थ है। और वैसे ही यदि हम कर्म कर रहे हैं और विश्वास नहीं करते तो वो भी व्यर्थ है। और यही बात यदि हम पढ़ते हैं यशायाह 40 अध्याय और उसके 26 वचन में, तो वो लिखा है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको अर्थात इनको सृजा है, वह ग्रहों को गिन गिन कर निकालता है, हालेलुया, और उन सब के नाम लेकर बुलाता है। आसमां भी उसके हाथ के कार्य को बयां करती है। परमेश्वर ने अपने चित्र को खोदकर हर एक मनुष्य के, आपके, हमारे स्वरूप को, हमारे चित्र को खोदकर अपने हथेली में बनाया है। तो इस संसार की चीजें वो कैसे हमारा कुछ बिगाड़ सकती है? जब हम उस परमेश्वर, जीवते परमेश्वर के हाथों में हमारा चित्र बना हुआ है, वो हमें देख रहा है, तो हमारा जीवन को कौन क्या कर सकता है? उसने हथेली पर अपने आप हमारे स्वरूप को खोद कर रखा है। कोई ग्रह, दिशा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती। जब परमेश्वर आशीषों की वर्षा करता है तो उससे ना तो ग्रह, ना तो लकीरें, ना तो राशिफल कुछ भी रोक नहीं सकती। जब वो खुदाबंद, जब वो परमेश्वर, जब वो ईश्वर आशीषों की बारिश करता है तो ना तो ग्रह, ना तो हाथ की लकीरें, ना ही कुछ चीजें उन चीजों को रोक नहीं सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने हिस्से का काम करें, आप अपने हिस्से का काम करें, परमेश्वर अपने हिस्से का काम करेगा, और आप मेहनत करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आज के इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वचन से यदि आपको ब्लेसिंग या आशीष मिले तो आप जरूर इसे एक ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।